Now we have a next heading. Based on that we have this question जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं. हेडिंग क्या है? स्टेबिलिटी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. मतलब क्या है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दैट न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी डिस्कस करनी है. हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी की जो कहानी है उसको ही पहले डिस्कस कर लेते हैं, बाद में कुछ अपनी तरफ से भी बात करेंगे अगर रिक्वायर्ड होगी तो. ये जो कर्व है ये बाइंडिंग एनर्जी का कर्व नहीं है, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व है. यू कैन से यहाँ पर हमें BE नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे हमें BE डिवाइड बाई A लिखना चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. और ये जो कर्व का एक रफ स्केच हम अगर देखें तो ऐसा है कि पहले तो ये बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही रहा, लेकिन फिर बाद में पीक वैल्यू एक्वायर किया अराउंड दिस. फिर वो धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ, हालांकि बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ लेकिन कुछ तो हुआ. मतलब ये जो कर्व है इसका आप जो कहानी है स्टडी 3 सेगमेंट में ले सकते हैं. एक ये वाला और एक ये वाला और तीसरा एंड आगे का. मतलब ये हो गया आपका रीज़न 1, ये हो गया रीज़न 2 और ये हो गया रीज़न 3. मतलब इस ड्यूरेशन में जो ए का नंबर है, मास नंबर, वो बहुत कम है. और यहाँ पर देखिए मास नंबर 50 और 100 तक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है. फिर ये आपके जो न्यूक्लियाई हैं ये काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं. तो बहुत कम मास नंबर के यानी हल्के हल्के जो न्यूक्लियाई हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी आप देखिए ज़्यादा होती गई है, लेकिन यहाँ जो मिड सेक्शन है वहाँ के बराबर अभी नहीं है. मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है इस रीजन में, और इस रीजन में थोड़ी कम ही है कंपेयर टू मिड सेक्शन. तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दरअसल स्टेबिलिटी का मेज़र होता है. वी कैन से दैट कि जो रीजन 2 है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल लोगों का है. यहाँ पर जो न्यूक्लियस हैं ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हैं, और इसके जो आजू बाजू हैं जैसे ये वाले और ये वाले ये उतने स्टेबल नहीं हैं. तो जो स्टेबल नहीं है वो चाहेगा क्या कि वो स्टेबल हो जाए. तो आप खुद सोचो कि कैसे संभव है कि 50-50 के दो लोग 100 के बराबर हो जाएं, दोनों मिल जाएं आपस में. मतलब छोटे छोटे न्यूक्लियाई यहाँ पे जो है ना वो अगर मिल करके एक मीडियम साइज न्यूक्लियाई बनाएं तो वो रेंज 2 में आ जाएंगे, देन स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी. और अगर कोई बड़ा न्यूक्लियाई है 200 का, कैसे संभव है कि वो मिड रेंज में आए, वो 100 का हो जाए. वो एक बड़ा न्यूक्लियाई 2 पार्ट में टूट जाए तो 100 के 2 न्यूक्लियाई क्रिएट हो जाएंगे. अगेन व्हाट हैपन, स्टेबिलिटी विल इंक्रीज और ये रीजन 2 में आ जाएगा. तो ये जो है इसको आप जानते हैं फ्यूज़न के नाम से. यहाँ पर फ्यूज़न मैंने लिख दिया, ठीक ही है, और यहाँ पे मैंने फिज़न लिख दिया. फिज़न का मतलब होता है ब्रेक होना और टूट जाना, और फ्यूज़न का मतलब होता है क्या कि दो लोगों का कंबाइन हो जाना. तो फिज़न और फ्यूज़न ये जो भी होता है सब इसलिए होता है कि स्टेबिलिटी ओवरऑल इंक्रीज़ हो जाए. राइट, आपको ये समझ में आया? तो ओवरऑल आपको अभी तक जो मैंने समझाया वो ये कि इस कर्व में वाई एक्सिस पे जो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ये स्टेबिलिटी का मेज़र है. ये अगर ज़्यादा हो गया है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गया है, और ये कम हो गया है तो स्टेबिलिटी कम हो गया है. फॉर एग्ज़ाम्पल, और अगर हम डीपर में जाके देखें तो देखिए ये आपके हैं हाइड्रोजन के करेस्पॉन्डिंग का स्टोरीज़. फिर हीलियम की कहानी देखिए, यहाँ पर 2He4 है, ये देखिए बहुत ज़्यादा ऊपर आया लेकिन फिर ऊपर नहीं फिर नीचे आ गया. मतलब लिथियम जो होता है वो हीलियम के बाद में आता है, लेकिन लिथियम की स्टेबिलिटी अगर हम हीलियम से तुलना करें, कंपेयर करें, तो क्या पाएंगे कि हीलियम ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि हीलियम जो है इसमें एक शार्प पीक है. ये पीक होने की वजह से हीलियम लिथियम के ऊपर है. हीलियम की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है या स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा है कंपेयर टू लिथियम. तो किसी भी जगह अगर आप ग्राफ में देखो, आप अगर ये देखो कि पॉइंट ऊपर आ गया है तो इसका मतलब है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ी है, या यू कैन से स्टेबिलिटी बढ़ी है. आई थिंक ये बात आपको बस मोटी मोटी है समझ में आ गई होगी. जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे C और N की, तो C और N में N ये बाद में आता है, पीरियोडिक टेबल आई थिंक आपको याद होगी.
यहाँ पर पहले कार्बन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन आता है। लेकिन अगर हम स्टेबिलिटी के लिहाज से बात करें तो कार्बन जो है उसका जो न्यूक्लियाई है वहाँ वो पीक के टॉप पे है। ये पीक है, इसके टॉप पे है, कार्बन ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। सो इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है और नाइट्रोजन का कम है। तो अगेन वी कैन से दैट कि ये स्टेबल, जहाँ जहाँ पीक दिख रहे हैं ना, तो पीक के टॉप पे जो आ गया वो पीक के बॉटम की तुलना में स्टेबल है। बाकी इस वाली जगह पे अगर हम बात करें, ये तो रीजन 2 वाले लोग हैं, ये तो स्टेबल पहले से ही है। अब हम डिपेंड करेगा कि प्रश्न में पूछ क्या रहे हैं, किसको किससे कंपेयर करा रहे हैं, तब एक जनरलाइज रिजल्ट बनाया जा सकता है कि कौन ज़्यादा है स्टेबल, कौन कम स्टेबल है। आई मीन मेरे कहने का कि एक पर्टिकुलर पॉइंट जैसे यहाँ लिए तो ये ज़्यादा स्टेबल है या कम, ये हम तब बता पाएंगे ना कि इसकी तुलना हम कर किससे रहे हैं। समरी तो बस इतनी ही है ना कि जो इस ग्राफ में ऊपर लाई कर रहा है दैट विल बी मोर स्टेबल, जो नीचे कर रहा है वो लेस स्टेबल होगा। बस इतना ही है। बाकी तो क्वेश्चन है आपके पास में, देख लीजिए। कह रहे हैं कर्व ऑन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज अ फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास नंबर हैज शार्प पीक फॉर हीलियम। हीलियम जो है पीक पे है, इसका क्या मतलब है? तो मैंने आपको अभी बताया, इसका मतलब ये है कि भाई ये ज़्यादा स्टेबल है। सीधा सीधा जवाब हो गया, सीधा सीधा प्रश्न हो गया। अगला कह रहे हैं कि वेन 2 न्यूक्लियाई ए लेस देन 10, मतलब 10 से छोटे छोटे न्यूक्लियाई की बात हो रही है। जो रीजन 1 के न्यूक्लियाई हैं उनकी बात हो रही है, वो फ्यूज़ करते हैं और एक बड़ा न्यूक्लियस बना लेते हैं। बड़ा मतलब बहुत बड़ा नहीं, रीजन 2 का जो मीडियम साइज न्यूक्लियाई हैं वो बनता है। छोटे छोटे न्यूक्लियाई आप कंबाइन कर लिए तो यहाँ पर उससे होगा क्या, उससे बड़े न्यूक्लियाई का छोटे में टूट जाना, मतलब बहुत बड़े न्यूक्लियाई का ब्रेक करके मिड रीजन में आ जाना, या बहुत छोटे छोटे न्यूक्लियाई का कंबाइन करके मिड रीजन में चले जाना। मिड रीजन की तरफ सिस्टम की जाने की जो टेंडेंसी है वो इसलिए है कि एवरीथिंग वांट व्हाट, स्टेबिलिटी। छोटे छोटे न्यूक्लियाई जो अगर स्टेबल नहीं है उतना ज़्यादा तो क्या करेंगे, कंबाइन हो जाएंगे ताकि स्टेबिलिटी आ जाए। बड़े बड़े न्यूक्लियाई अगर स्टेबल नहीं है तो क्या करेंगे, वो टूट जाएंगे ताकि वो क्या हो जाएं, स्टेबल हो जाएं। आप देख लीजिए यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेज। मतलब ये कैसे पता चला, ओवरऑल जो ग्राफ की प्रकृति थी वो तो ऐसी थी ना, ये कुछ ऐसे। तो यहाँ पर जो अगर आप छोटे छोटे न्यूक्लियाई हैं, यहाँ पर मान लो 10 लिखा है, ये कंबाइन हुए तो 20 बन जाएगा, 10 का मिला के, तो 20 यहाँ पे कहीं पे आएगा। तो 20 के करस्पॉन्डिंग देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये ज़्यादा है, यहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो यू कैन से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विल इंक्रीज। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट।